Planning and managing advertisement campaigns. What is advertisement campaign? Advertisement campaign है क्या चीज़, और इस कैंपेन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन सी मीडिया के ऊपर जाके जो है वो इसकी स्टार्ट होता है, कहाँ पे मीडिया सिलेक्शन आता है, कहाँ पे मार्केट जो है वो सिलेक्शन आता है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इसकी फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी नीड्स क्या हैं। इसके अंदर जब एक कंटेंट डिज़ाइन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है। आफ्टर दैट जब मैसेज रेडी हो जाता है एडवर्टाइज़र की तरफ से तो उसकी प्लेसमेंट कैसे की जाती है, उस मैसेज की डिफिजन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज कैसे होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, जब मैन्युफैक्चरर एक चीज़ डिज़ाइन कर लेता है, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेता है, तो वो उस चीज़ का जो मॉडल होता है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उसने एडवर्टाइज़ करनी है, वो एडवर्टाइज़र को हैंड ओवर करता है। ठीक है, अब एडवर्टाइज़र की तरफ जब ये चीज़ जाती है, जब ये प्रोडक्ट जाता है, उसको असाइन किया जाता है कि आपने जो है ये मैसेज जो है वो प्रमोट करना है, ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है। उस मैसेज से लेकर एडवर्टाइज़र के इस मैसेज से लेकर उसको लोगों तक पहुंचाने तक और उस मैसेज की इवैल्यूएशन तक के अमल को बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कहते हैं। ठीक है, और सपोज़ एक प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड उन्होंने कंटेंट बना लिया एडवर्टाइज़र ने। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से उसने ये प्रोडक्ट लिया और उससे रिलेटेड उसने कंटेंट बनाया। अब जब उसने कंटेंट बना दिया, उससे लेकर अब उसने वो मैसेज जो है, वो कंटेंट जो है वो कौन से मीडिया पे प्लेस करना है, उस मीडिया ने कौन सी सोसाइटी में मूव करना है। उससे साथ साथ हम ये देखेंगे कि सोसाइटी की सिलेक्शन कैसे होगी और फिर वहाँ के कंज्यूमर तक उस मैसेज का पहुँचना और फिर उस मैसेज के ऊपर लोगों का रिएक्ट करना बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं यहाँ पे, और उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में क्या होता है कि मीडिया पर इसका लेआउट और इसकी जो ब्रांडिंग होती है, जो इसकी पैकेजिंग होती है, वो चेंज होती रहती है, बट द सेम जो मैसेज होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उसकी नेचर होती है, वो सेम रहती है थ्रू आउट एनी मीडिया। ठीक है, और इसके लिए कोई एक फ़िक्स टाइम जो है वो डिज़ाइन कर दिया जाता है, एक फ़िक्स टाइम स्लॉट मुख्तस कर दिया जाता है, उस टाइम के अंदर इस कैंपेन ने वर्क करना होता है। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, उससे पहले हम टॉपिक में मूव करने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स से रिलेटेड थिंग्स जो है वो बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी टॉपिक को जो है वो डिज़ाइन करने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपने उस मैसेज को, उस टॉपिक को रेडी कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि किस तरह से आप जो है वो इस कंटेंट को, इस टॉपिक को रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्राफिक जो है वो बताई गई है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, एक मैसेज है, मीडियम है, और इससे ज़रिए लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड आप जो है वो क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बना लेंगे। मेन जो आपका टॉपिक होगा वो वही रहेगा, लेकिन हर एक टॉपिक की हेडिंग से रिलेटेड आप चाहे अपने माइंड में बनाएं, चाहे वो आप उसी नोटबुक पे बनाएं। ठीक है, जो भी आपके पास नोट पैड है आप उसके ऊपर बना लें, अपने माइंड में एक क्वेश्चन सेट कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मकसद क्या है इस चीज़ को बताने का, ये आपके एग्ज़ाम में जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स जो मैं बताने की कोशिश कर रही होती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने देखना है एडवर्टाइजिंग कैंपेन को, तो ये एक नोट्स हैं, ये नोट्स की शक्ल में मैंने जो है वो थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की है, और इसमें ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप किसी टॉपिक को रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस टॉपिक के ऊपर आपने काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टाइजिंग कैंपेन के ऊपर काम करना है, तो आपने उस टॉपिक को जानना है कि व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है, टॉपिक वैसे ही लिखा हुआ है, नोट्स वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन जो उसकी मेन हेडिंग है उससे रिलेटेड आप शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ advertising campaign. Advertising campaign are the group of advertising messages which are similar in nature. They share same messages and theme placed in different type of media at some fixed time. So the time frame of advertising campaign are fixed and specifically defined. ठीक है,
हमने नोट्स रेडी कर लिए और उन नोट्स से रिलेटेड हेडिंग प्लेस कर दी। अब उन हेडिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएं। फॉर एग्जांपल जैसे ये बनाया मैंने कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, कि ग्रुप ऑफ मैसेजेस हैं। मकसद यहाँ पे कहने का ये है कि वो एक मैसेज नहीं है, वो यही है कि हमने मैसेज जो है वो ब्रांड जो है वो प्रमोट करना है, उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट जो है वो मीडिया यूज़ करने हैं। उस हर मीडिया के ऊपर जो मैसेज प्लेस किया जाएगा वो डिफरेंट होगा, नेचर उसकी सेम होगी, मकसद उसका सेम होगा। डिफरेंट मैसेज कहने का मकसद यही है कि हर एक मैसेज की टाइमिंग चेंज होती रहती है ड्यूरिंग कैंपेन। ठीक है, आप इलेक्शन कैंपेन की बात कर लें, एडवर्टाइजमेंट में जो इलेक्शन कैंपेन हम करते हैं उसके ऊपर क्या करेंगे कि हम स्टार्ट में उस कैंडिडेट के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे, फिर उसके अंदर जो उसका प्रॉपर लोगो या उसको जो दिया जाएगा, जो असाइन किया जाता है, उसके ऊपर कैंपेन हो रही होगी। फिर उसके बाद उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर हो रही होंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो टाइम स्लॉट दिया गया है उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, उसके अंदर वो मैसेज की चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, जब मैसेज जो है वो लोगों के अंदर इन हो चुका है, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन से रिलेटेड मैसेज आते हैं। तो ये डिफरेंट मैसेज कहने का मकसद ये है कि उस कैंपेन के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन लोगों। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है इससे रिलेटेड हम क्या मैसेज, फर्स्ट जो हेडिंग है उससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये है क्या। अपने आप से क्वेश्चन करेंगे। आप जब स्टडी करने बैठेंगे तो आप उस जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी आप जो है वो क्यूरियोसिटी शो करें कि हमने ये आज पढ़ना है, बेसिक ये है क्या। ठीक है, तो इसलिए ये छोटे छोटे मैसेज जो है वो चंक की फॉर्म में अगर आप रेडी करेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। सो एडवर्टाइजिंग कैंपेन की बात करते हैं, ये है क्या। एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ मैसेजेस हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल्स की तरफ जाना है। डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट एजुकेशनल एंड सोशल बैकग्राउंड। सो मैसेज की नेचर सेम रहेगी, उसका मीडिया चेंज होगा। फॉर एग्जांपल नेशनल ब्रांड है, हमने उसके नेशनल ब्रांड के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की, डिफरेंट मीडिया यूज़ किया, बट मकसद उस प्रोडक्ट की प्रमोशन था, उसकी सेल इंक्रीज़ करना था। ठीक है, और इसके लिए एक प्रॉपर टाइम जो है वो स्लॉट इनको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसके अंदर उन्होंने 1 या 2 महीने के अंदर उन्होंने वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हम एजुकेशनल कैंपेन देखें तो वो एक अलग टाइम स्लॉट उसको मिलता है कि बिफोर जो है वो एडमिशन्स वो स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी जो फर्स्ट सैंपल जो है वो इन होता है, उसके साथ ये कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। सो द वेरी प्राइम थिंग बिफोर मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज़ टू नो व्हाई एंड व्हाट आर यू एडवर्टाइजिंग। यानी हमने ये सोचा कि ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की जगह मीडिया स्ट्रेटजी होती तो हम कहते कि व्हाट इज़ मीडिया स्ट्रेटजी। 3 या 4 लाइनों में आपने उसको डिफ़ाइन किया। उसके बाद आपने ये देखना है कि हम स्ट्रेटजी क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो उसका आंसर होता। तो हम जाते हैं वाई एंड व्हाट आर यू एडवर्टाइजिंग। सेकेंड क्वेश्चन विथ वाई रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मकसद होता है कि आपने वो जो एम है आपका, वो जो प्रोसेस के अंदर जो उस पर्सन का एम था, वो एडवर्टाइज़र का एम था, वो क्या था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्या है, कैंपेन क्यों हो रही है, किस चीज़ के लिए हो रही है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की बात आते ही हमारे जहन में आता है कि इट्स मीन टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट योर प्रोडक्ट, कि हमने पब्लिक को बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या है। सेकंड में हमने उनको कन्विंस करना है कि वो ये प्रोडक्ट खरीदें, टू बाय दैट प्रोडक्ट। उसके बाद हमने ये देखना है कि मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। क्या हमने उसकी उतनी अमाउंट में मार्केट के अंदर प्लेसमेंट की है कि लोग उस अमाउंट को जो है वो परचेज कर सकें। दिस इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एनी टॉपिक। And when we link this to the advertisement campaign, we say that objective of advertisement campaign are inform public about your product, convince them to buy the product, and the third is make your product available to the customer. यहाँ तक हो गया, 2 चीज़ें क्लियर होगी कि advertisement campaign क्या है, क्यों और किसके लिए हम करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपने इसको लिंक करना है मेजर टॉपिक की तरफ। मेजर टॉपिक हमारा क्या है? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के ऊपर, उसकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर, उसके फंडामेंटल्स, उसके नीड और कंटेंट के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे इन नोट्स में जस्ट हेडिंग की सूरत में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक लेआउट क्या होना चाहिए आपके नोट्स का, ठीक है। The process of making an advertisement campaign is as follow. First is research. The first step is to make the research for the product to advertise. One need to find out the product demand, competition, etc. It's mean ये आपको लिंक दे रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, 1 or 2 पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, नो द टारगेट ऑडियंस। ये मैसेज को बता रहा है कि किस तरह से मैसेज जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। One need to know who are going to buy the product and who should be targeted, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये आएगा सेटिंग द बजट, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट द बजट कीपिंग इन माइंड ऑल द फैक्टर्स लाइक मीडिया, presentation, paperwork, etc. So which have a role in the process of advertising and place there is the need of fund. यहाँ पे वो अपना बजट देखेगा। उसके बाद जब उसको बजट मिल गया तो वो एक प्रॉपर थीम डिज़ाइन करेगा कि कहाँ पे कौन से मीडिया के अंदर देना है, कौन सा उसका कंटेंट होगा। उसके बाद जो है वो सिलेक्शन ऑफ मीडिया आएगी, मीडिया स्केजुलिंग आएगी, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा अपनी कैंपेन को, ठीक है। Finally, the campaign has to be executed and then the feedback has to be noted. उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मीडिया कौन सा है। मीडिया आर यूज्ड एज अ टूल, ठीक है। सो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो प्रिंट मीडिया इंक्लूड द न्यूज़पेपर, मैगजीन, पम्फलेट्स, बैनर्स, hoardings. So electronic media include radio, television, emails, sending message on mobile phones, and telegraphic advertisement. So the only point to be remembered is to getting a proper frequency for the ad campaign, so that the ad is visible, grasping time for the consumer or customer is a good enough. So all campaigns do not have a fixed duration. Some campaigns are seasonal, some run all round the year. So all campaigns different in timing. Some advertising campaigns are media based, some are area based, some are product based, some are objective based. So these are the key points of your टॉपिक, ऑफ योर एनी टॉपिक, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने डिज़ाइन करने हैं अपने नोट्स, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड हो सकती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। बैक टूवर्ड्स आर प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट इज मीडिया प्लानिंग एंड एडवर्टाइजमेंट को हमने देखा। उसके बाद हम जाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्या होती है। सो एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज़ अ सिस्टमैटिक एफर्ट to achieve some predetermined objective. Predetermined objective mean कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर एक सिस्टमैटिक एफर्ट होगी। सिस्टमैटिक एफर्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट ए फेज, देन बी फेज, देन सी फेज, देन ई फेज। इट्स मीन एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से जब काम हो रहा होगा। पहले वो मैन्युफैक्चरर के पास आया मैसेज, मैन्युफैक्चरर से एडवर्टाइज़र की तरफ आया, एडवर्टाइज़र ने उसका कंटेंट बनाया, उस कंटेंट को आर्ट वर्क में जो है वो चेंज किया, देन वो आर्ट वर्क फिर प्रोडक्शन के लिए गया, फिर प्रोडक्शन से वो मीडिया सिलेक्शन की तरफ जाएगा, मीडिया सिलेक्शन से वो उसकी स्केजुलिंग की तरफ आएगा, फिर मार्केट की तरफ जाएगा। ये एक सिस्टमैटिक एफर्ट है। जब हम किसी एडवर्टाइजमेंट की प्लेसमेंट और लॉन्चिंग की बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक एफर्ट के थ्रू हमारे पास पहुंच रही होती है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मकासद क्या होते हैं उसके, कि वो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ किस लेवल पे पहुंचनी चाहिए, उनके मकसद क्या है। सपोज पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज़ टू प्रमोट दैट टाइप ऑफ कैंडिडेट। इट्स मीन कि वो जो है वो उस कैंडिडेट की प्रमोशन के लिए है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए है। तो ये प्री डिटर्मिन्ड होते हैं, पहले से सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एडवर्टाइज़र को असाइन किए जाते हैं, ठीक है। It may be a political campaign for election or a social campaign to raise money or a systematic effort to promote a product or service. Basic मकसद उसकी प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग
ठीक है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर जो है वो इंक्रीज़ करना। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पब्लिक सर्विसेज मैसेज की, तो वहाँ पे क्या है, अवेयरनेस देना, ठीक है, लोगों को बताना उस प्रॉब्लम के बारे में और उसके सोल्यूशन को बताना। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द बेसिक इमेज कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इसको लिंक करें। इमेज को बताने का मकसद ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इन्हांस करना। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट थिंग्स बताई जा रही हैं। अगर हम इस मैसेज को, इस इमेज को ज़रा सा और चीज़ें, बहुत आम सी ऑर्डिनरी चीज़ें यूज़ की जाती हैं इन माय सेशन, इसलिए कि वो चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी आपको। हर जगह ये मैसेज, हर जगह ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। देखने का व्यू पॉइंट क्या है इसको, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, एक सोशल सेटअप बताया गया है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक प्रॉपर स्टोर बताया गया है, उसके बाद एक व्हीकल है, उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाने वाला है, उसके बाद एक प्रोडक्ट है, देन एक कस्टमर है। सो वी ब्रिंग कंपनीज एंड कस्टमर टुगेदर। किसकी तरफ इशारा है? वी ब्रिंग कंपनीज एंड कस्टमर टुगेदर। इट्स मीन इट्स आ एडवर्टाइज़र मैसेज। एक एडवर्टाइज़र ये मैसेज दे रहा है। उसने क्या किया कि एक पर्सन है, ये एडवर्टाइज़र है, इसके पास ये प्रोडक्ट आया, इसने इसके बारे में कंटेंट तख्लीक किया और कंटेंट जो है वो किसी व्हीकल, किसी मीडियम के थ्रू जो है वो कस्टमर तक पहुंच रहा है। सो दिस इज़ अ मेन स्ट्रैटेजी ऑफ द कस्टमर एडवर्टाइज़र कि उसने एक मैसेज तख्लीक किया और वो मैसेज उस प्रोडक्ट को लेके उस कस्टमर तक जाने तक, उसकी वैल्यूएशन तक, ये काम उसको असाइन किया गया है, तो उसने ये काम कैसे करना है, बेसिक हमारा मकसद यही जानना है। ठीक है, next move towards the key points of today's sessions are: first is advertising campaign planning, its fundamental, its requirements, its content, its determining needs and behavior, product analysis, market analysis, definition of advertising message. First is advertising campaign planning. प्लानिंग की बात करते हैं तो वो सबसे पहले जैसे ही उसको एक जो प्रोजेक्ट है वो असाइन किया जाएगा एडवर्टाइज़र को, तो वो उसको इन्हेंस, उसकी जो अवेयरनेस है उसको ज़्यादा करने के लिए लोगों के अंदर एक प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाएगा। वो जो स्केड्यूल है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स शामिल होंगे उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ व्हेन एडवर्टाइज़र इज़ प्लानिंग एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, 7 एसेंशियल स्टेप आर टेकन। ठीक है, 7 बेसिक जो है वो स्टेप लिए जाते हैं। किस तरह से लिए जाता है, कौन सा सीक्वेंस होते हैं, उसको देखेंगे। फर्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी इज़ अप्रेस्ड, market is analyzed, advertising objective are determined, budget and necessary control system are established, planning the strategy for selecting media and creating messages, advertising is coordinated with other promotional and marketing system, results are evaluated. Gist of the story is that why advertiser make message for customer, क्यों बना रहा है, किस लेवल पे उसने प्लेस करना है, किसके लिए प्लेस करना है, मार्केट कौन सी होगी, बजट कितना उसको असाइन किया गया है, कौन सी टेक्निक है उसके माइंड में जो वो यूज़ करते हुए वो मैसेज बना के लोगों तक पहुंचाएगा और लोग उस चीज़ को ख़रीदेंगे। और जब ख़रीद लेंगे another phase of analysis स्टार्ट होगा, और वो another phase of analysis is basically evaluation that message। ठीक है, evaluate करना उस मैसेज को, evaluation होगा that type of campaign। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की। तो अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है, वो जो प्रोसेस है वो कैसे मूव करेगा। जैसे हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनका एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है, कैसे जो है एक्स टू मूव करती हैं ये प्रॉपर चीज़ें, और उसका एंड होता है। लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की बात करें, सेम इज़ द केस विद एडवर्टाइजिंग कैंपेन। क्या होगा, ये जो आपके सामने एक ग्राफ जो है वो बताया गया है, एक साइकिल बताया गया है, इसका मकसद ये है कि आपको इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता चलें कि किस टाइम पे कौन सा इवेंट जो है वो होना है।
एट द एंड उसने दोबारा ए पे पहुंचना है, यानी ABCDEFGHZ के बाद अगेन जो है वो ए पे पहुंचेगा। फर्स्ट थिंग इज द मार्केट प्लेस। एडवर्टाइज़र को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शैम्पू का ऐड जो है वो असाइन हो गया है, शैम्पू जो है कोई ब्रांड है, किसी ने वो शैम्पू जो है वो बनाया है और उसने कहा कि ये जो है वो ना सिर्फ लोगों के अंदर उनके उसके बारे में अवेयरनेस हो, बल्कि लोग इसको ख़रीदें, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और उसके बाद उसकी ऐसी प्रमोशन हो कि लोग जो हैं वो उसी ब्रांड का नाम लें, उसी को ख़रीदें। ठीक है, अब इसके लिए जैसे ही एडवर्टाइज़र के पास ये चीज़ आई, उसने पहला काम ये करना है कि उसने लिस्ट बनानी है कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी कौन कौन से ब्रांड प्रेजेंट हैं, कौन कौन से शैम्पू प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज़, फर्स्ट फोकल पॉइंट इज़ मार्केट प्लेस। ठीक है, अब क्या करेगा, वो मार्केट पे जाएगा और मार्केट ऐसा एरिया होगा जहाँ पे इसका प्री टेस्ट भी हो रहा है, जहाँ पे आफ्टर मैसेज आफ्टर कैंपेन इसका पोस्ट टेस्ट भी हो रहा है। पहले क्या टेस्ट होगा कि मार्केट के अंदर जाएगा और मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स फाइंड करेगा कि मार्केट में जाके लोगों के जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड नीड्स एंड डिमांड्स हैं वो क्या हैं, लोग कितना उसको अच्छा जो है वो कह रहे हैं, किस हद तक वो प्रमोशन जो है वो अच्छी जा रही है, उन्होंने कौन सा मीडिया जो है वो यूज़ किया हुआ है, उनके ऑडियंस कौन से हैं, कस्टमर कौन से हैं, कंज्यूमर कौन से हैं। मार्केट इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ से ये कैंपेन स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट में जाएगा और ये देखेगा कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, क्या वो पहले से जो दूसरे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मीडिया, जो कंटेंट, जो लैंग्वेज, जो मॉडल, जो डिज़ाइन, जो पैकेजिंग, क्या वही यूज़ करते हुए बनाया जाए या उससे बेहतर से मुराद के कोई और मीडिया जिसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसको यूज़ किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट इज़ मेरी एडवर्टीज़मेंट का। अब यहाँ पे उसने दोनों चीज़ें देख ली, पहले से मौजूद प्रोडक्ट के बारे में दोनों चीज़ें हैं ये कि मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसकी एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे प्लेस करने की। तो उसके लिए वो देखेगा एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। अब एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा जो मैन्युफैक्चरर है, एडवर्टाइज़र, एज ए एडवर्टाइज़र हम बात करें तो एडवर्टाइज़र ये सोचेगा कि मेरा जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि लोग उसकी प्रोडक्ट को जानें। ठीक हो गया, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट को ख़रीदें। ठीक है, यहाँ तक आके बात ख़त्म हो जाती है, दैट्स वेल एंड गुड। हमने उसका बजट इतना लगा लिया है, फ़लाँ मीडिया यूज़ करेंगे हम लोग और उस XYZ मीडिया के अंदर इतने टाइम के लिए हमने जस्ट प्रमोशन करनी है उसकी। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचेगा क्या एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब लोगों के अंदर वो प्रोडक्ट आ जाएगी, उनकी मार्केट में आ जाएगी, लोग उसको कितना ख़रीदेंगे इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव। किस हद तक उसकी मार्केटिंग वैल्यू होगी इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये देखेंगे कि लोगों ने ख़रीद लिया वो प्रोडक्ट, उसके बाद उनके क्या रिएक्शंस थे, इट्स अनदर ऑब्जेक्टिव। वो वैल्यूएशन तक जाना है, उसके लिए वो अलग से बजट डिज़ाइन करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। उसने मार्केट देखी, मार्केट के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट प्लेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ देखी, फिर उसने ये देखा कि मेरे जो असाइन करने वाले हैं, जो मुझे जिसने जॉब ड्यूटीज़ असाइन की हैं, उसका क्या कहना है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। फिर वो जाएगा कि मैं अब इतना मुश्किल काम है, ये इतना इजी है, इतनी कवरेज रिक्वायर होगी, फ़लाँ मीडिया रिक्वायर्ड होगा, इस तरह से कंटेंट बनेगा, इजी बनेगा, मुश्किल बनेगा, उस लिहाज से वो डिमांड करेगा उस मैन्युफैक्चरर से, उस कंपनी से, उस बिजनेसमैन से बजट डिज़ाइन करेगा। ठीक है, जब उसने बजट में बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, प्लानिंग एंड क्रिएटिंग मीडिया स्ट्रेटजीज़। प्लानिंग में अपना कंटेंट प्लान करना, क्रिएटिंग मैसेज क्रिएट करना,
मीडिया स्ट्रेटजीज, मीडिया को सिलेक्ट करना, प्लानिंग, क्रिएटिव एंड मीडिया स्ट्रैटेजीज़। अब यहाँ तक हम पहुँचे, हमने देखा कि मार्केट ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, फिर हमने देखा एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस लिहाज से उसने देखनी है, फिर एडवर्टाइजिंग बजट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है उसने किस तरह से देखने हैं, फिर बजट को कैसे देखना है। फिर हम मूव करते हैं प्लानिंग, क्रिएटिव एंड मीडिया स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इस स्टेज पे आके उसने कंटेंट तख्लीक किया, ठीक है, कंटेंट बनाया, उसके बाद उसकी क्रिएटिविटी उसकी प्रोडक्शन पे गया और प्रोडक्शन के साथ ही उसको एक मीडिया जो है वो सिलेक्ट करना है, मीडिया की स्ट्रैटेजीज बनानी है। आफ्टर दैट उसने ट्रांसलेट इनटू कंज्यूमर टर्म्स, उस मीडिया की स्ट्रैटेजीज बना के उसको किस तरह से लोगों के सामने पेश करना है वो सेट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट क्रिएट एड्स, ठीक है, वो ऐड बनाएगा, उसके ऐड बना के कुछ सैंपल मार्केट में देना इज बेसिकली उसको अगेन एवेलुएट करेगा, वो प्री टेस्ट होगा, फिर वो क्या करे, लॉन्च कर दे डायनामिक वर्ल्ड के अंदर, फिर मार्केट की एनालिसिस करे। एक ये प्रोसेस होता है उससे पहले कि वो कोऑर्डिनेट करे एक ऐड बना के दूसरे मेथड्स के साथ, फिर लॉन्च करे, फिर मार्केट का एनालिसिस करे। टोटल जो साइकिल है कैंपेन का वो मार्केट प्लेस से स्टार्ट होगा, वहाँ से स्टार्ट होके एंड बी मार्केट प्लेस पे हो रहा है, क्योंकि उसने मार्केट के अंदर जाके उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग को टेस्ट कर देखना है, उसके अंदर उसने कंज्यूमर की नीड्स और उसके बाद उनके रिस्पांस को चेक करना है। सो स्टार्ट विद द मार्केट प्लेस एंड एंड एट द मार्केट प्लेस, ठीक है। ये था हमारा टोटल ओवरऑल जो प्रोसेस है। फिर हम जाते हैं सबसे पहले अप्रेजिंग द एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को इन डिटेल देखने की ज़रूरत, एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रेज करने की बात है कि कैसे जो है वो देखेगा। दिस अप्राइजल इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट टाइम फॉर द पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कहने का मकसद ये है कि उसने जो प्रोडक्ट बनाया है, सपोज वो प्रोडक्ट है किसी नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड, तो फिर वो क्या करेगा, उस एरिया में जाके उस कैंपेन को लॉन्च करेगा, ठीक है। उसके बाद किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट की बात की जाती है तो वेट करेगा इलेक्शन कैंपेन तक, उसकी वेट करेगा कि कौन से टाइम में वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो हिट रहेगी। उसके बाद किसी प्रोडक्ट की बात है तो वो उस वक्त उसको प्लेस करेगा मार्केट के अंदर जब लोगों को उसकी डिमांड होगी, उसकी नीड होगी, ठीक है, ये चेक करेगा। नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस, जैसे हमने बात की कि जैसे ही वो देख रहा है कि उसने अपनी प्रोडक्ट को पेश करना है तो वो मार्केट के ऑब्जेक्टिव को देखेगा, दैट इज़ बेसिकली मार्केट एनालिसिस। यानी ऑलरेडी कौन से प्रोजेक्ट वो जो है वो मौजूद हैं, उसके बाद वो ये देखेगा कि अगर वो प्रोजेक्ट मौजूद हैं वहाँ पे वो किस मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर इन हुए, किस मीडिया के थ्रू लोगों ने उसे पसंद किया, कौन सी लैंग्वेज थी, कौन सा कंटेंट था, कौन सी पैकेजिंग थी और कौन सी स्ट्रेटजी थी मीडिया की, मार्केट की, वो देखेगा। तो यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस वो करेगा, ठीक है। फिर बात आती है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव की कि उसको कौन से ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ बेसिकली क्या है कि उसने उसको प्रमोट करना है, ठीक है, उसको सेल करना है, लोगों को कन्विंस करना है कि वो प्रोडक्ट खरीदें। उस फॉर एग्जांपल वन सिंगल पॉइंट इंक्रीज इन द मार्केट शेयर इज़ नॉट स्पेसिफिक एज अ डिज़ायर्ड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मार्केट शेयर, कि एक दफ़ा क्या वो बता देगा तो लोग जो है वो इसको कन्विंस हो जाएंगे, वो चीज़ खरीदेंगे। मार्केट के जो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, उसने ना सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कन्विंस करना है लोगों को, और लोगों के अंदर वो ब्रांड जो है उसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी करनी है, प्रमोशन करनी है कि लोग जो है वो उसको ख़रीदें। एस्टैब्लिशिंग द बजट, जैसे मैंने कहा
कि मीडिया जैसे ही वो ये तमाम चीज़ें कर लेगा, ठीक है। हमने बात की कि वो मार्केट ऑब्जेक्टिव देखेगा, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव देखेगा, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव देखेगा, फिर वो बजट देखेगा कि मेरे पास मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन ऑलरेडी मौजूद है फिर दूसरे प्रोडक्ट को लेके, या उसके अंदर इतना एक्सपेंसिव मीडिया जो है वो यूज़ किया गया है, उसकी कवरेज के लिए जो है वो इतना टाइम यूज़ किया गया है। तो अब उसने अब और कौन सा कंटेंट, कौन सी मॉडल, कौन सा प्रेजेंटेशन स्टाइल, ये तमाम चीज़ें वो माइंड में रखते हुए बजट की डिमांड करेगा अपने जो ओनर होगा, जो उसका मैन्युफैक्चरर होगा, जो उसका बिजनेस होल्डर होगा। सो एडवर्टाइजिंग बजट इज़ डिटर्मन ईदर बाय द बिल्ड ऑफ द मेथड बाय द ब्रेक डाउन मेथड एंड द अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया फ्रॉम द बजट इज एस्टैब्लिश। मकसद क्या है, ना सिर्फ उसने उसकी प्रमोशन के लिए जो है वो बजट डिज़ाइन करना है, उसकी वैल्यूएशन के लिए डिज़ाइन करना है, बल्कि उसके मीडिया को सिलेक्ट करने के लिए भी उसने बजट डिज़ाइन करना है। वो डिमांड करेगा उतना बजट जिसमें ना सिर्फ उसकी अपनी कंपनी के अंदर काम करते हुए लोगों को, उसकी एड एजेंसी के अंदर काम करते हुए लोगों को वो जो है वो पेमेंट कर सकता है, उसके साथ साथ मार्केट एनालिसिस के लिए वो पेमेंट करेगा, मीडिया असाइन जिस मीडिया को ये जॉब असाइन करेगा उसको पेमेंट करेगा, इसके लिए वो फर्स्ट सेट करेगा इस बजट को। नेक्स्ट जो है वो एक स्ट्रेटजी तख्लीक करेगा, एक प्रॉपर हिकमत अमली जो है वो अपनाएगा कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज़ क्रिएटिविटी applied to knowledge for the purpose of finding the most effective way of achieving the end. So strategy all the marketing factors को जो है वो achieve करने के लिए वो बना रहा है, ठीक है। A strategy is developed to achieve the advertising and marketing objective, ठीक है। It involves the selection of the most suitable media as well as the creation of advertising message. एक proper उसने framework तैयार किया है बजट के आते ही। After that वो move करेगा कोऑर्डिनेटिंग एडवर्टाइजिंग विद अदर मार्केट, यानी इससे पहले वो प्लानिंग करेगा प्रॉपर, ठीक है। प्लानिंग करेगा, क्रिएट करेगा अपना ऐड, उसके बाद जैसे ही वो क्रिएट करेगा ऐड, मीडिया की स्ट्रेटजी सेट करेगा, उसके बाद दूसरी जो एडवर्टाइजमेंट है मार्केट के अंदर उनके मेथड को देखेगा, अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग नीड एक्टिव सपोर्ट from the channel of distribution, ठीक है। sales, promotion, public relation, other functions like production, inventory and delivery should be integrated with the advertising plans, so the maximum support from the dealers, suppliers and retailer will be available, ठीक है। उसके बाद वो जब ये प्लेस कर चुका होगा अपनी एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद वो एवेलुएट करेगा उस एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट कि मैंने रेडियो पे ये एडवर्टाइजमेंट दी, इतने लोगों ने सुना ये चीज़, इतने % जो है वो सेल हुई। फिर वो अगर वो टेलीविज़न पे दे रहा है, फिर उसकी स्ट्रेटजीज फाइंड करेगा कि ये स्ट्रेटजी फाइंड जो है वो होने की वजह से इतनी प्रमोशन हुई है, इतने लोगों ने परचेज़ किया है इसको। Evaluating advertising result. So all previous step in campaign belonging or the planning must be the progress before the result of advertising can be evaluated. So there is a number of ways by which such result could be measured. So pre-testing is a method to test the market at the time of introduction. जब हमने इंट्रोड्यूस किया अपना प्रोडक्ट, उस वक्त हमने प्री टेस्ट किया, हमने जब ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की तो किया, और उसके बाद हमने प्लेस कर दिया अपना प्रोडक्ट मार्केट में, उस वक्त जो किया वो प्लेस करने के बाद, लोगों की परचेज करने के बाद, वैल्यूएशन के टाइम पे जो किया वो पोस्ट टेस्ट था, ठीक है। टेस्टिंग द मार्केट अगेन आफ्टर द फुल कमिटमेंट ऑफ द कैंपेन इज कॉल्ड पोस्ट टेस्ट। जो आफ्टर प्लेसमेंट हुआ, आफ्टर लोगों की परचेज के बाद हुआ, उसको हम कहेंगे कि वो पोस्ट टेस्ट था, ठीक है। द प्री टेस्टिंग एंड द पोस्ट टेस्टिंग मेथड गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन एज टू एफिशिएंसी ऑफ द एडवर्टाइजिंग एफर्ट। यहाँ तक हमने क्या किया, उस मैसेज को प्लेस करने के बाद उसकी प्री टेस्टिंग और जो है वो पोस्ट टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है एडवर्टाइजिंग कैंपेन की? पहले नंबर पे उसने मार्केट को एनालाइज करना है, दूसरे नंबर पे उसने ऑब्जेक्टिव फाइंड करने हैं, तीसरे नंबर पे उसने बजट को देखना है, चौथे नंबर पे उसने देखना है कि डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर मीडिया सिलेक्शन एंड क्रिएटिंग मैसेजेस, कोऑर्डिनेट करना है उसने ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद एड्स के साथ, ठीक है। कंटेंट क्या था, मिनिमम और मैक्सिमम कौन सी जो है वो उसको रिक्वायरमेंट है। कंटेंट मीन
कि उसने कौन सा मैसेज जो है वो कौन से मीडिया पे प्लेस करना है। उसके बाद हम कहते हैं कि लोगों की नीड्स और डिमांड्स को वह कैसे फॉलो करेगा। जब उसने मार्केट एनालिसिस किया तो उसने कैसे फाइंड्स की, तो हम देखेंगे कंज्यूमर नीड्स की कैसे बात की जा रही है, उनके गोल्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उनको कैसे फाइंड करेगा। तो जस्ट एन एडवर्टाइजर नेचर हम देखते हैं कंज्यूमर नीड की। जस्ट एन एडवर्टाइजर सेट ऑब्जेक्टिव टू गाइड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, कंज्यूमर टू हैव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उनकी सेटिस्फेक्शन देखेगा, गोल्स देखेगा कि वो लोग पहले से मौजूद जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको वो किस हद तक सेटिस्फाइड हैं। यह मार्केट के अंदर जाके वो देखेगा कि वो प्रोडक्ट उनके जो शॉपकीपर हैं वो बताएंगे कि ये प्रोडक्ट इतना सेल हो रहा है, लोगों ने फ़लाँ एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट खरीदा। ये उसकी मार्केट वैल्यू चेक करेगा कि उनके अंदर, फिर वो ये मार्केट के अंदर चेक करेगा कि लोगों को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है। वो कस्टमर बता रहे होंगे कि उनको कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, क्योंकि मार्केट ऐसी प्लेस है जहाँ पे उसको ना सिर्फ कंज्यूमर की नीड पता चल रही होंगी बल्कि मार्केट की डिमांड्स पता चल रही होंगी कि मार्केट में कौन सी चीज़ इन है और किस लिहाज तक कस्टमर जो हैं वो ऑलरेडी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, या उनकी नीड्स एंड डिमांड्स हो रहे हैं, या उनके गोल्स हो रहे हैं, या उनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट की एनालिसिस की। यही बात है कि वो मार्केट में जाएगा तो प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रहा है। मार्केट एनालिसिस की बात की, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, हाउ ऑफ द एक्चुअल बायर, किसके लिए उसने डिज़ाइन करना है, कौन खरीदेगा, क्या खरीदेगा, किस मीडियम से वो इंटरेक्शन लेगा, वो जो सोसाइटी है, वो जो एरिया है, वो कौन से मीडियम से जो है वो ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी है उनकी, कौन से मीडियम को वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ से उनको अफेक्ट हो रहा है, कौन से प्रॉब्लम है उसके, ये तमाम चीज़ें मार्केट के अंदर रहते हुए वो चेक करेंगे। फिर हम देखते हैं जैसे ही उसने एडवर्टाइजमेंट बना ली तो डिफिजन ऑफ मैसेज का अमल स्टार्ट होता है। द डिफिजन प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज रेफर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ कम्युनिटी और अ सोशल सिस्टम इज़ बेसिकली द डिफिजन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। डिफिजन ऑफ जो मैसेज है उसका मकसद क्या है कि किस लिहाज से उसने इन होना है उस सोसाइटी में। फॉर अ मार्केटर इट वुड बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न अबाउट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सा मीडिया यूज़ करते हुए, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हुए उन लोगों को मैसेज दिया जा सकती है, ठीक है। ट्राई देम इवेंचुअली एक्सेप्ट और रिजेक्ट। पहला प्रोसेस, या तो वो जो लैंग्वेज है, वो मीडिया है, वो जो स्ट्रेटजी है, लोग उसको ले लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, या टोटली अनअवेयर रहेंगे, ठीक है। The diffusion theory is a body of knowledge that has been evolved from the sociology, so provide this kind of understanding कि उसने सोशल सेक्टर में, सोशल सेटअप में रहते हुए किस तरह से मैसेज जो है वो डिफरेंट लेयर्स में डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का ये है कि एक प्रोसेस ऑफ डिवीजन होती है विच एन इनोवेशन अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस separate from its source of invention, creation to ultimate its user। बात यही है कि उसने क्रिएचर जो हमारे पास क्रिएटिविटी है, यहाँ से जो एडवर्टीज़मेंट का मैसेज तख्लीक हुआ है वहाँ से प्रोडक्शन के थ्रू प्रोडक्शन होते होते नेक्स्ट मीडिया से उस बायर तक, उस कस्टमर तक किस तरह उसने मूव करना है, इट्स बेसिकली डिफिजन ऑफ मैसेज, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आके उसने क्या करना है, उस मैसेज की क्रिएटिविटी, उसकी लेआउट, उसकी प्रेजेंटेशन से लेके उसके मीडिया सिलेक्शन तक, मीडिया स्ट्रेटजी तक, उसकी प्रोडक्ट की आगे मार्केट में इन होने तक, फिर एवेल्युएशन होने तक, ये तमाम जो स्टेप हैं ये हैं हमारे पास मीडिया कैंपेन के। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर लिसनिंग।